अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने डिस्कशन एंड की थी एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, और आपने बेसिकली मेरे साथ 3 एक्सेलरेशन की टाइप्स पढ़ी थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जिसमें आपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन को किस तरह डिफाइन किया था? इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव, और डिक्रीजिंग वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आती है उसको और क्या नाम दिए जाते हैं? और रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अगर कि आपके पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो है तो वो कब हो सकती है? कांस्टेंट वेलोसिटी, जब दैट मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ना आए। ठीक है ना। आज जो बेसिकली आपके साथ मेरा टॉपिक है वो मजीद एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज ही हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज में जो आज बेसिकली मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो क्या है, उससे मैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस बताएंगे आप? व्हाट्स योर नेम? या मैरुनिसा। एंड योर्स? उमेरा। मोमिना। मेरी आवाज अब तक सही आ रही है? तो आपकी भी वैसी आनी चाहिए ना। ठीक है, यस मैरुनिसा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे स्केलर एंड वेक्टर का डिफरेंस बताएं तो क्या कहेंगे? स्केलर एंड वेक्टर। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास? आपने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं की? आपकी फर्स्ट क्लास है? जय शिफा। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड मींस साइज और यूनिट हो, एंड वेक्टर मींस जिसके पास मैग्नीट्यूड मींस साइज जो कि आपकी वैल्यू होती है, यूनिट एंड डायरेक्शन हो। अच्छा, अब ये पहली बात हो, ये मैं वैसे ऑलरेडी आपको पहले भी बता के आ चुका हूं, सिर्फ मैंने एक रिवाइज कराया आपके सामने। मैं आज जो बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्या है? एक्सेलरेशन के लिए आप वेलोसिटी को क्या करते हैं? अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करानी है तो आप वेलोसिटी को क्या करेंगे? चेंज। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। स्पीड स्केलर है। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है। देखिए वेलोसिटी किसके लिए आप फाइंड करते हैं? स्ट्रेट लाइन वाली मोशन के लिए। और जब आप एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मूव करवा रहे हैं इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका मतलब उसके साथ जो भी चीज आगे जुड़ेगी वो वेक्टर होगी। अच्छा, इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर है, दूसरी बात हो गई। ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी पहले बता के आ चुका हूं ना। अब अगर आपको वेलोसिटी में चेंज लाना है इसका मतलब आपको वेक्टर में चेंज लाना है। अब यहां पे आके असल में मेरे साथ एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वेक्टर में चेंज लाते हैं तो वेक्टर में चेंज लाने के 3 तरीके हैं। There are 3 methods by which you can change the vector quantity. क्या? या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर लें, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, या आप उसके लिए दोनों चेंज कर लें, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। आज की क्लास को समझने के लिए तुम दोनों को सिर्फ एक बात बताता चलूंगा कि अगर लेट से मैं आपको ये कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है ईस्ट, द 4 इज मैग्नीट्यूड, द मीटर इज यूनिट, ईस्ट इज डायरेक्शन। अब अगर आप किसी वेक्टर में चेंज लेकर आना चाहते हैं तो या तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें,
या आप उसकी डायरेक्शन चेंज करें या आप उसका मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें चेंज कर दें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये दो बातें जहन में रखने के बाद मैं आपके सामने पहली बात रखता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ after 3 seconds its velocity becomes 14 meter per second north. Find out acceleration. मेरा आपसे सवाल है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, डेटा को देखते हुए बताइए। एक ऑब्जेक्ट है जो 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में मूव कर रहा है, 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई या नहीं, और अगर हुई तो क्यों हुई? क्या कहती हो? यस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज। वो वेलोसिटी का चेंज किसकी वजह से है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की वजह से, वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से, या दोनों की वजह से? ऑब्जेक्ट 3 सेकंड से पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था? नॉर्थ। 3 सेकंड के बाद इसके अंदर डायरेक्शन में तो चेंज नहीं है। 3 सेकंड से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी? 3 सेकंड के बाद क्या थी? इसका मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो उसके मैग्नीट्यूड की वजह से आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अब आपके सामने यहाँ पे बात रखूं तो ये आपके लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई यानी कि u, ये आपके लिए आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई यानी कि v, और ये आपके लिए टाइम हो गया यानी कि t। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन बता रहा है? t, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो एक बात बताओ, v इस वक्त आपके लिए क्या है? 14। u आपके लिए इस वक्त क्या है? 2 डिवाइडेड बाय टाइम इस वक्त आपके लिए क्या है? 3। तो आपके लिए एक्सेलरेशन क्या आ गई? 12 अपॉन 3 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ 4 मीटर सेकेंड पावर माइनस। ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी समझाई जिसमें आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वेलोसिटी में चेंज आने में, और जो वेलोसिटी का चेंज है वो उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। क्या होती है बात? यहाँ तक जरा क्विकली कॉपी कर रहे हैं पहले। ओके क्लास, नाउ अब अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखूं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे वही तमाम तर क्वेश्चंस पूछूंगा जो मैंने आपसे इस क्वेश्चन में पूछे। लेट्स से आपके पास न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम है, an object is moving with a velocity of 4 meter per second east. After 2 seconds, its velocity becomes 4 meter per second west. Find out its acceleration. देखिए, इस बात को समझने के लिए जो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होता है, ये आपके पास वेस्ट साउथ होता है, ये आपके पास साउथ ईस्ट होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट पर है तो उसका ऑपोजिट कहां पर होगा? वेस्ट। वेस्ट पर है तो ईस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ में है तो उसका ऑपोजिट कहां पर होगा? साउथ। साउथ में है तो नॉर्थ। अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ ईस्ट में है तो उसका ऑपोजिट कहां पर होगा? वेस्ट साउथ।
तो अगर वेस्ट साउथ में है तो नॉर्थ ईस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो उसका ऑपोजिट कहां पर होगा? साउथ ईस्ट। अच्छा, यहां पे अब एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, जब भी किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, तो हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइन लेकर आते हैं। डायरेक्शन का चेंज आप अगर एक दफा देख लें कि वाकई डायरेक्शन में चेंज आया है और वो डायरेक्शन का चेंज ऑपोजिट है और आपके कोर्स में सिर्फ ऑपोजिट तक ही है, तो वो मैं सिर्फ वही बात करूंगा सर, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि सर एक ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट में जा रहा है और वो नॉर्थ में चला जाए तो सर डायरेक्शन तो ये भी चेंज हुई ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? आपसे जब भी डायरेक्शन का चेंज का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट का पूछा जाता है जो आपके कोर्स में है। जो ईस्ट से नॉर्थ आ जाए या नॉर्थ से वेस्ट आ जाए या नॉर्थ से किसी एंगल पे चला जाए, ये सारी चीजें आपसे ए लेवल में पूछी जाती है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को देखो और मुझे आंसर दो। 2 सेकंड पहले उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकंड, और जा कहां रहा है? ईस्ट। 2 सेकंड के बाद सर वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड वाइज वही रही क्या? 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या हो गई है? वेस्ट, और ईस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो पहली बात, अगर मैं आपको कहूं तो ये आपके लिए आपकी फाइनल वेलोसिटी v, ये आपके लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी u, ये आपके लिए आपका टाइम। मेरा पहला सवाल, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी? नो। आपका क्या ख्याल है? नहीं। शिफा? नहीं। लास्ट, क्या नाम है हमारा? मोइज। मोइज, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी? हाँ मैडम साहब, जितना अब तक डिस्कशन हुई उससे क्या समझ में आता है? हाँ, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है। नहीं होगी तुम्हारे ख्याल से? नहीं होगी। तुम क्या कहते हो अब्बास? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, और अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ जाए तो वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो आता कैसे है वो भी मैंने आपको भी समझाया कि अगर आपकी डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रही है तो आप वेलोसिटी के साथ माइनस साइन लगाएंगे। अब गौर करें, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं v क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। मैं आपसे पूछूं u क्या है, आपका आंसर होगा 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो ये वाला u है 4 मीटर पर सेकेंड, इससे आपका ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा था, और जो ये वाला 4 मीटर पर सेकेंड है इससे आपका ऑब्जेक्ट वेस्ट में आ रहा है। तो अगर वेस्ट में आ रहा है इसका मतलब मुझे लाजमन इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। डायरेक्शन ऑपोजिट हुई, इसका मतलब वो जा किस वेलोसिटी से रहा है? 4। वो आ किस वेलोसिटी से रहा है? -4। where माइनस साइन इंडिकेट्स कि आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या है? चेंज। किस वजह से? डायरेक्शन। और डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हुई है? ऑपोजिट की वजह से आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब बताइए एक्सेलरेशन निकालते हैं। v माइनस यू अपॉन टी। v की जगह क्या लिख सकता हूं? -4। माइनस फॉर्मूले का, माइनस फॉर्मूले का, u की जगह क्या लिख सकता हूं? 4 डिवाइडेड बाय 2। -4 -8 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर क्या आया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है इसका? तो डायरेक्शन के चेंज की वजह से आपके ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी नेचर की होती है? रिटार्डेशन, नेगेटिव। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट बैठता है। डन। मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जल्दी से पहले इसको कॉपी करें। ओके क्लास, अब अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, लेट्स से क्वेश्चन है आपके पास, an object is moving with velocity of 10 meter per second
South comes to rest after 5 seconds. Find out acceleration. हाँ भाई, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 सेकंड से 5 सेकंड से पहले क्या है और डायरेक्शन क्या है, और एक बात बताओ 5 सेकंड के बाद वो कौन सी स्टेट में आ गया। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए 10 मीटर पर सेकंड क्या है, u। रेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास v की वैल्यू क्या है, 0, और ये आपके लिए टाइम हो गया t। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वेलोसिटी में चेंज की वजह से, और वो जो वेलोसिटी का चेंज है वो उसके मैग्नीट्यूड में आ रहा है, वो उसके मैग्नीट्यूड में आ रहा है। और कैसा चेंज है वो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। पहले क्या था 10, फिर क्या हो गई वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तो अब मेरे ख्याल से एक बार बताओ, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। v की जगह 0 माइनस u की जगह 10 डिवाइडेड बाय 5, दैट मींस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि -2 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड साउथ, यानी उस पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, डायरेक्शन क्या है, साउथ। इट कम्स टू रेस्ट, मतलब वो उसी डायरेक्शन में साउथ में रहते हुए रेस्ट में आ गया। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 10 से होते होते कम होते होते क्या हो गई, 0। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 10 है, उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 0 है। इट मींस उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो वेलोसिटी में चेंज की वजह से, और वो वेलोसिटी का चेंज उसके मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से, और मैग्नीट्यूड का चेंज डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग नहीं है। जिस तरह अगर मैं ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ, दिस वन, इसमें वेलोसिटी का जो चेंज है मैग्नीट्यूड की वजह से, और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या आई, पॉजिटिव। अब जो तुम्हारे पास वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो डिक्रीजिंग की वजह से, तभी आपकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, नेगेटिव। अब देखो, अगर गौर करो, तुमने मेरे साथ मैग्नीट्यूड का चेंज पढ़ा इंक्रीजिंग, तुमने मेरे साथ मैग्नीट्यूड का चेंज पढ़ा डिक्रीजिंग, तुमने मेरे साथ डायरेक्शन का चेंज भी पढ़ा। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो। जैसे कि अगर मैं पहले कॉपी करें तो जल्दी से क्विकली, ओके क्लास ना, अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखता हूं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं, और आप मेरे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेट्स से क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग with a velocity of 5 meter per second west. After 4 seconds, its velocity becomes 10 meter per second east. Find out its acceleration. So who will tell me acceleration प्रोड्यूस होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यस। क्यों? वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यस। क्यों? मैग्नीट्यूड की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, दोनों की वजह से, दोनों की वजह से। अब मुझे एक बात बताएंगे, आपकी इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज योर u। फाइनल 10 मीटर पर सेकंड। दिस वन इज योर v। टाइम, दिस वन इज योर t। एक बात बताओ, v क्या लिखोगे 10 मीटर पर सेकंड, u क्या लिखोगे 5 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या लिखोगे 4 सेकंड। लेकिन ये 5 मीटर पर सेकंड वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहा था इनिशियली? वेस्ट में। ये वो कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? ईस्ट में। इसका मतलब डायरेक्शन में क्या आया है? चेंज। डायरेक्शन चेंज कैसे हुई है? बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट। और अगर ऑपोजिट हुई है तो मुझे मेरे ख्याल से 10 मीटर पर सेकंड के साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालता हूँ बाय फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, तो v की जगह क्या आएगा? -10 माइनस फॉर्मूले का u5 डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी -15 डिवाइडेड बाय 4।
-15 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप लोग करते हैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन आपका आंसर आएगा 3.75, ऐसे -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जरा क्विकली कॉपी करें, यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे आपने आज मेरे साथ एक्सेलरेशन की मजीद प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होती है तो वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज, और जो वेलोसिटी का चेंज आता है वो मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है, डायरेक्शन में भी आ सकता है, बोथ। और डायरेक्शन का चेंज हमेशा जब भी आएगा तो वो ऑपोजिट आएगा, जिसकी वजह से आप फाइनल वाली वेलोसिटी के साथ माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू।